प्लाटून पीटीएस महिला दल प्लाटून क्रमांक 8 की कमान रहेगी श्री राहुल साहू शांति का परेड कमांडर मान जय श्रीमान एसआई परमिंदर सिंह आईटीबी। जय श्रीमान। एक, दो, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3। प्रस्तुति थी
पीएम कि आज ड्रेस रिहर्सल का ये जो इवेंट है, ये हम लोग सभी लोग अधिकारी लोग आए हैं सभी विभागों के, और इसमें बहुत ही एक अच्छे रिव्यू हुआ है। हम लोगों ने मौसम को भी देखते हुए उसकी भी तैयारियां की हैं कि बारिश के दौरान क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। बच्चों के और जो हमारे जवान साथी हैं, वो एनसीसी के जो कैडेट्स हैं, उनके लिए हम लोगों ने अलग से उनके खाने की और ORS की व्यवस्था कराए हैं, और जो भी पेरेंट्स और बच्चे अलग से आ रहे हैं उनके लिए भी हम लोगों ने अच्छी बैठक व्यवस्था की इंतजाम करवाया है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक परेड ग्राउंड है, यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था बहुत अच्छी है और सारी चीज़ों की तैयारी हम लोगों ने की है। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक अच्छा इवेंट 15 तारीख को हम सबको देखने को मिलेगा, और आप सभी लोगों को भी अग्रिम बधाइयाँ स्वतंत्रता दिवस की, और बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जहाँ पे जैसे यहाँ पे 14 से ज़्यादा अलग अलग जवान और एनसीसी के कैडेट्स हैं या स्कूल के जो स्काउट गाइड्स हैं, वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 5 अलग अलग स्कूलों के जो बच्चे हैं वो सांस्कृतिक गतिविधियाँ कर रहे हैं। तो वो सारी उसका जायज़ा लिए हैं, और उसके संबंध में जो एक जज या इंस्पेक्शन टीम है वो भी बनाए हैं। तो पूरा अच्छे से इवेंट होगा, और हर साल की तरह इस साल भी हम सभी लोगों में एक नई ऊर्जा भरेगा अगले 1 साल के काम करने के लिए। थैंक यू सो मच। ध्यान से सुनो, ये सिर्फ शब्द नहीं, देश की धड़कन है। जिला राजनांदगांव का जो मुख्य समारोह है वो पीटीएस के जो ग्राउंड है उसमें होना है, जिसके लिए आज फाइनल रिहर्सल, फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया, जिसमें आदरणीय कलेक्टर सर, आदरणीय एसपी मैम और बाकी जितने भी जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी उपस्थित हुए। इसमें विधिवत जो परेड की कार्यवाही और जितने भी जो वाचन है और जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है उनका विधिवत जो टाइमली जो है रिहर्सल किया गया। आज इसमें कुछ का एक दो पॉइंट था उसमें आगे वर्क कर रहे हैं। आने वाले समय में जो परसों जो मुख्य परेड होगा उसके संबंध में समस्त तैयारी है जिला स्तर पर और पुलिस प्रशासन स्तर पर पूरी कर ली गई है। आगे इसको विधिवत अच्छे तरीके से परसों समस्त कार्रवाई को संपादित किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की निश्चित रूप से इसमें जो जिले में अलग अलग जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ख़ास करके हमारा जिला चूँकि दूसरे राज्यों से जुड़ा हुआ है, इसलिए जितने भी बॉर्डर एरिया है सब में एमसीपी की कार्रवाई की जा रही है। पिछले 2 दिन पहले से चल रहे हैं, आने वाले 2 दिन तक लगातार जारी रहेगा, जो 24/7 के हिसाब से 24 घंटा करेंगे। इसके अलावा जो लोकल स्तर पर रेलवे स्टेशन, होटल, ढाबा, लॉज और बस स्टैंड जैसे जो सेंसिटिव एरिया है उस पर भी औचक निरीक्षण की कार्रवाई कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में लगातार जारी रहेगी।